speak, don't worry. Thank you. You didn't enjoy? जय पटारिया और हेतल मैम, आपको तरह तरह के अवार्ड मिल रहे हैं। दादा साहब फाल्के आपको मिला है, तो सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा, यह सम्मान जब आपको मिलता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? सब मैं सच बताऊं तो ये जो बड़े टाइटल होते हैं, ये लेने के पहले एक वाइब्रेशन होती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। जब भी आप वहाँ लेने जाते हो तो उसका जो मौज है वो तुमको याद करवाता है कि आपने कितने साल तक काम किया हुआ है ये अचीव करने के लिए। वो जर्नी देखने में समझो कि ये अवार्ड मिला हुआ है तो इसके पीछे 8 साल की मेहनत है, तो वो एक दिन में नहीं मिला हुआ है, उसके पीछे की जर्नी बहुत लंबी है। तो जब भी वो लेके आते हैं तभी वो अचीवमेंट फील होता है। वो अचीवमेंट आने के बाद में फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, टीम है, ये मोटिवेट होती है कि और काम करके और कहीं कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जैसे मैडम अभी मेरे साथ में 2 साल से है, ऐसे भले 26 साल से है, पर 2 साल से जो उन्होंने कंपनी के लिए काम किया है, तो आज कंपनी को रिप्रेजेंट करके और एक अवार्ड लेके आए हुए हैं। तो वो उससे ज़्यादा सम्मान की बात नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में हम लेके आ रहे हैं। आज उनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला हुआ है अवार्ड, तो दैट इज़ समथिंग कि हम लोग हमेशा सेलिब्रेट कर सकते हैं वो चीज़ को। 242 अवार्ड इसी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके कामों की वजह से आपको इतने मंच पे सम्मानित किया गया है बुला करके। सब 242 अवार्ड्स जर्नी काफ़ी लंबी है। अगर मैं बोलूँ तो मेरा रिटेल एक्सपीरियंस 25 सालों का है। 25 साल में 2016 से तो हमने शुरू किया था कि अवार्ड की दुनिया में कैसे आए। पहला अवार्ड लेने के लिए इतनी नॉमिनेशंस डाली थी कि रिजेक्ट हो जाती थी। कहीं पे भी एक अवार्ड लेने के बाद दूसरे अवार्ड तक पहुंचने के लिए भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। आज वो मुकाम पे है कि अवार्ड हमको सम्मानित हो जाते हैं, पर ये टाइटल्स हमने एक नहीं लिए हुए हैं। आज मेरे पास 5 डॉक्टरेट्स हैं। अब्दुल कलाम साहब का अवार्ड है, सरदार पटेल जी का अवार्ड है, नेशनल रिकॉर्ड बने हुए हैं, हम पद्मश्री के नॉमिनेशंस तक पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं बनी है, काफ़ी मेहनत गई हुई है, काफ़ी मेहनत और काफ़ी संघर्ष करते करते हुए यहाँ पहुँचे। तो 242 आज काउंट करने में अच्छे लग रहे हैं, पर 242 के पीछे की बैक स्टोरी बहुत लंबी है। सम्मान के साथ साथ रिकॉर्ड भी आपने कायम किया है विश्व स्तर पे, तो उस रिकॉर्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे तैयारियां आपने की थी? आपके माइंड में सब चीज़ें आई कहाँ से? सब बना सकूं? इसकी स्टोरी चालू होती है 2015 में। एक रिपोर्टर आए हुए थे स्टोर में, उनको समर कलेक्शन कवर करना था कि वो सिर्फ बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि समर पे हमको कुछ लिखना है, तो आप कपड़े के बारे में हमको बता दो। तो मैंने बोला था कि उनको मेरा डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया था कि ये डिस्प्ले आप क्या जानो साहब, मैं इस पे विश्व रिकॉर्ड भी लेके आऊँगा एक दिन। तो बात 2015 में हुई। 16 में हमने अप्रोच करना किसी को शुरू किया कि ये डिस्प्ले का भी कोई रिकॉर्ड होता है कि नहीं। तो ऐसी कोई कैटेगरी हुआ नहीं करती थी, ये पहली कैटेगरी हमने ही डेवलप की और हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी तक 2016 से। आपके जो लोग हैं उनसे आपका संबंध, उनसे आपका व्यवहार वो 20 से 25 साल, 30 साल, 40 साल तक लगातार चलते आ रहा है, तो कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं चीज़ों को? भगवान की कृपा रही रहेगी कि दोस्त अच्छे मिले हुए जो टिक गए और स्टाफ अच्छा मिला टिक गया। बाकी मुझ में इतना टैलेंट है कि नहीं, ये क्वेश्चन तो आज भी मुझे होता है। तो पर नहीं, काफ़ी मेंटेन किया जाता है। दोस्त अच्छे मिले हैं, स्टाफ बहुत अच्छा मिला है। मेंटेन बहुत किया है, सबको याद करके फ़ोन करते हैं, हर ओकेजन पे सबको बुलाते हैं, तो वो ही एक्चुअली कांटेक्ट में रहते हैं ज़्यादा करके। आपकी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हेतल जी को भी आईफा मिला है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और हेतल जी से क्या पूछना चाहेंगे? एज ए रिपोर्टर आप क्या बात करना चाहेंगे हेतल जी से? तो जब भी आईफा का नॉमिनेशन आया था तभी उन्होंने ये एक बिज़नेस जो हमारा मॉड्यूलर था होलसेल का, वो 7 स्टेट्स तक पहुंचा चुके थे। तो सिंह साहब को मैं यही बता रहा था कि एमबीओ को और एक जन जो रिप्रेजेंट करे वो हेतल शाह है, अगर ये नॉमिनेशन उनके नाम पे हो तो उन्होंने बोला कि काफ़ी हद तक है जो उनका काम है वो दिखाई दे रहा है, तो वी कैन पुट इट इनटू द नॉमिनेशन। वो नॉमिनेशन के बाद में वो सिलेक्ट हो गए, तो वो सिंह साहब और पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने रिकग्निशन एक्सेप्ट की रिटेल में भी, तो वो थैंकफुल था। और हेतल मैम को मैंने तभी भी सवाल पूछा था क्योंकि मैं हाथ पकड़ के उनको बोला था कि आप अवार्ड लेने चले जाइए। ये साथ में, उनके हस्बैंड साथ में थे यही, और पूरी फैमिली थी वो दिन पे साथ में। तो मैम आपने ये अवार्ड हाथ में पकड़ा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, मेहनत रंग लाई वैसे लगा। हाँ,
ये वाला वर्ड सुनने के लिए मेहनत रंग लाई, इसीलिए मैंने इतना सारा सब कुछ बोला हुआ है। तो थैंक यू मैम, आप हो तो तभी ये MBO जो 3rd पड़ाव पे चल रहा है। थैंक यू फॉर कमिंग इन। पद्मश्री के लिए आपका नॉमिनेशन हुआ था, एक बार फिर से 24 में चुने, हाँ। तैयारियां चल रही हैं। यस तो क्या उम्मीद है आपको? साहब, मैं आपको सच बताऊं, पद्मश्री के नॉमिनेशन में पेपर वर्क काफ़ी है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी नॉमिनेशंस करके उसके पीछे आपको सच बताऊं, और जिसको आगे पद्मश्री लेना है तो भाई साहब, अगर आपके सिंपल से ट्रैफिक का चालान भी अगर आपके नाम पे है तो भी आपको पद्मश्री नहीं मिलेगा, वो भी पेड होना चाहिए। आपके ऊपर क्राइम का कोई भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको पद्मश्री नहीं मिला जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिवली परफेक्ट। और तीसरा कि अगर आपके पास जर्नी है, या आपने सोशल वर्क किया है, या फिर आपने देश के लिए क्या किया है, तो हम देश को 200 बार रिप्रेजेंट कर चुके हुए, तब जाके मेरी नॉमिनेशन में नाम आई है कि मैंने ये सोशल वर्क किया हुआ है, या फिर इंडिया को रिटेल में रिप्रेजेंट करके मैंने वर्ल्ड पोडियम पे लेके आया। तो हमने अवार्ड्स लिए मलेशिया, लंदन, श्रीलंका, मालदीव्स, US, ये सारे जाके हमने अवार्ड्स लिए हुए वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके, तब जाके ये नॉमिनेशन बनती है। नहीं तो पद्मश्री इतना आसान नहीं है। पर इस बार फिर से कोशिश करेंगे कि जो 106 में नाम आया था वो नंबर आ जाए और पद्मश्री हमारे हाथ में हो। हेतल जी, जय सर एक अच्छे आपके बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ एक दोस्त भी आपके हैं, तो कितनी खुशी आपको होती है जब उन्हें मंच पे बुला के सम्मान मिलता है अपने ही कामों के लिए, चूंकि जो पार्टनरशिप आपकी इनकी रही है उन कामों के लिए इनको सम्मान मिलता है, तो कितनी खुशी आपको होती है, क्या कहना चाहिए? अभी एक्चुअली कॉलेज से हम लोग ने देखा है, जब हम कॉलेज में टाइम पास करते थे वो ऐसे भाग भाग के बैग पकड़ के ट्रेन पकड़ के काम पे जाते थे। सो ही इज वर्किंग सिंस दोज मेनी ईयर्स, तो मेहनत करते हुए बहुत देखा है। तो अवार्ड लेते वक्त वी रियली फील ग्रेट एंड अमेजिंग दैट he's really struggled very hard. उसने जो मेहनत और जितने आवर्स डाले, हम जब मज़ा करते थे, he has not seen मज़ा। वो हमेशा कोई फेस्टिवल हो, हम फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, पर वो भाई साहब स्टोर पे ही, मतलब पता है सुबह 10 बजे स्टोर पे होंगे, रात को 10:30 तक स्टोर पे ही मिलेंगे। तो मेहनत उतनी डाली है। तो उसमें मेरा एक सवाल रहेगा कि वो दोस्त अच्छे है कि पार्टनर अच्छे? दोस्त ये पार्टनरशिप में हर रोज झगड़ा कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, वो रात तक ही होता है सीमित, उसके बाद में दूसरे दिन फिर से काम जो नए सर से होता है। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि दोस्त अच्छे पार्टनर अच्छे नहीं, कि वो वर्कaholic लोगों के साथ काम करके मजा किसको आना है। तो बहुत डिफिकल्ट। कभी आपके और जय के बीच में लड़ाई हुआ पैसों को लेकर के? नहीं, पैसों को लेकर कभी लड़ाई नहीं होती, बिकॉज बोथ आर अंडरस्टैंडिंग इन दैट। व्यू पॉइंट्स काफी अलग होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट है। तो मैं कश्मीर बोलूंगा, वो कन्याकुमारी ही बोलेंगे, तभी तो कभी मतभेद नहीं होता, बीच में आके मिलना पड़ता है कहीं गुजरात में। तो भी बोला ठीक है, अभी ये काम कर सकते हैं हम आगे, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया का जो उन्होंने टीम बनाया हुआ है वो काफ़ी हद तक मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ है वो काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव है। उन्होंने बिजनेस 7 स्टेट्स, इंडिया के 7 स्टेट में उन्होंने MBO का मर्चेंडाइजिंग पहुंचाया हुआ है, तो उसमें उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो वो तो हेड्स ऑफ है, जो मैं नहीं कर पाया, मैं लोकल लेवल पे कर पाया, जो उन्होंने नेशनली जाके कर रहे हैं और अभी आगे चल के इंटरनेशनली करेंगे। ऐसे जो 5 ईयर प्लान बोलते हैं हम बिजनेस में, तो उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो एशियन कंट्रीज भी कवर करेंगे उसमें। अब आप लेडीज का भी शुरू कर रहे हैं कारोबार, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, और क्या वो भी अपने आप में एक कीर्तिमान बना पाएगा? वेरी मच, नाम जो जुड़ गया ब्रांड का तो वो तो हो ही जाएगा। बट देन यस, सो पीपल आर गेटिंग ट्रेन, स्टाफ उनको अभी तक इतना नॉलेज नहीं है, पर वो लोग हो जाएंगे आई एम श्योर। बिकॉज एक बार अगर कुछ भी टी-शर्ट बेच लिया तो आप जाके गाड़ी भी बेच सकते हो। इट्स द प्राइस इज नॉट द डिफरेंस। सो ये लेडीज प्रोडक्ट भी है जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि वी आर मेकिंग ओनली 2XL टिल 9XL, जो काफ़ी ब्रांड्स नहीं बना पाती है, जो बड़ी साइज के कपड़े हैं। तो वो मार्केट करने में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। वंस पीपल नो दे विल कम इन, बिकॉज MBO ब्रांड इज ऑल्सो देयर विद इट। पर साहब और एक बताऊं, उन्होंने MBO के रूफ के अंदर 8 ब्रांड डेवलप की हुई है, तो मैडम ने ही नाम दिए हुए हैं, और 8 ब्रांड्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बिहाफ पे। तो हम लोग इंटरनेशनली कोई क्लॉथ नहीं यूज़ करते, प्योर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होता है। और उन्होंने 8 ब्रांच लॉन्च किए, उसके अंदर जो होलसेल
बेसिस पे आगे बिकने शुरू होएगी। तो मैडम का योगदान खाली दिखने में, पर ये अवार्ड में पूरा है। और कुछ सफलता के लिए क्या तो साहब मैं मतलब एक देना चाहेंगे? नहीं, वो एक बात मैं हमेशा खुद के लिए मानता हूँ, जो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा वो लाइन कि व्हेन पैशन इज़ ऑन थ्रोन रीजंस आर आउट ऑफ डोर्स। कि अगर तुम्हारे में जुनून है कि यही काम करना है, यही कंपनी का प्रोफाइल है, यहाँ तक पहुँचना है और ये सक्सेस के रास्ते पे चलना है, तो आप बीमार हो, आप ठीक नहीं हो, ये सारे एक्सक्यूज़ नहीं चल सकते कि आप अच्छा मुझे आज टाइम नहीं मिला मेरे दोस्तों को मिलने का, आज मैं कहीं पहुंच नहीं पाया, ये सारे रीज़न नहीं मिल सकते। वो सारे आपको चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, बहुत बार सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत बार कितने घंटे हम काम कर लेते हैं सीज़न में हमको खुद को नहीं पता। तभी दोस्त बार होते, जैसे उन्होंने बोला दोस्त बार होएंगे और हम काम कर रहे हैं, तो ये सारी जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइसेस नहीं करोगे तो शायद ये सारी ट्रॉफी हमारे नाम पे लेने के कोई हक ही नहीं बनता हमको। तो ये जो है ये हमारे अक्षय कुमार है, वो सुबह 4 बजे उठ के जो उनका प्रोसेस होता है, मार्केटिंग है, ये सब करके फिर उनका खुद का एक काम है, वो खुद ज्वेलरी डिज़ाइनर है, वो काम करके एंड देन शी कंटिन्यूज़। तो एक पैकेज में 12 जो 24 घंटे है उसमें 3 घंटे सो के वो काम कर लेती है। हम भी वही पैशन के साथ अभी भी रिटेल वैसे ही चलाते हैं। तो आई विल रिपीट इट, व्हेन पैशन इज ऑन थ्रोन्स रीजंस आर आउट ऑफ डोर्स। मेहनत तो बहुत होती है सफलता हाँ। पाने के लिए, कहते हैं कमर तोड़ मेहनत करना पड़ता हाँ। है, इस बात को आप मानते हैं? यस, 110%। ये आसानी से नहीं मिला सब, बहुत मेहनत करके मिला हुआ है। अगर ये ट्रॉफ़ी मिली है तो जो पहली ट्रॉफ़ी हाथ में पकड़ी थी तो वो मैंने जाके मेरे माँ बाप को हाथ में ऐसे दी, उनके चरणों में रखी। बोले ये अब मैं उनको ये नहीं बता पाया कि इसके पीछे 8 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये एक अवार्ड मिल जाए, ये कैटेगरी डेवलप हो। डिस्प्ले रिटेल कभी उनको इज्जत नहीं मिली। एक दुकानदार को अगर आप समझो तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचा ही नहीं। एक दुकानदार को क्या इज्जत मिल जाएगी? अगर मैं उसको बेस लाइन पर पकड़ूँ तो मैं आज सिर्फ कपड़े बेच रहा हूँ, तो कपड़े को एक ब्रांड की तरह कैसे बेचना, एक ये ब्रांड कैसे डेवलप की। तो 2009 से मैंने शुरू किया था ये कपड़े का फॉर्मेट। उसके पहले मैं कुछ और बिजनेस करता था। ये फॉर्मेशन से लेके अब साल गिन लो साहब, आज 14 इयर्स हो गए। एक वनवास पूरा हो गया था राम जी का, हम भी 14 इयर्स में यहाँ तक ही पहुँचे हैं सिर्फ। तो अभी जय श्री राम, आगे देखा जाएगा, और काम करेंगे, और MBO की ब्रांचेस है, बोथ होलसेल और रिटेल दोनों में हम लोग ग्रोथ में डालें। चलते चलते युवा जो भटके हुए युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने सही मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें धंधा व्यापार कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको लगता है कि सरकार निकम्मी है, लोग निकम्मे हैं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो कैसे वो सही रास्ते पे आए? क्या वो चाहें तो एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते? 110% बन सकते साहब। आज मैं यहाँ पे ही नहीं, जो आपके सामने नहीं, बट मैं काफ़ी कॉलेज में जाके भी इंटरव्यूज़ करता हूँ उनको प्रोत्साहन करने के लिए। मैं मेरी खुद की टीम को बोलता हूँ, अगर मेरी टीम है आज समझो 19-20 साल के लड़के हैं, उनको हमेशा मैं बोला करता हूँ कि अगर आपको मोबाइल पसंद है तो वाईफाई मैं दूंगा, कुर्सी आपको मैं दूंगा, तो वो मोबाइल पे काम क्या करना है वो काम भी मैं ही आपको बता दूंगा। तो आप बैठे बैठे वही काम करो और पैसे बना सकते हो आप उसमें। तो वो जो टेक्निक है कि बिज़नेस आप सिर्फ अभी रिटेल लेके करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ई-कॉमर्स पे पूरा बिज़नेस चलता है, आप काफ़ी कुछ बिज़नेस उससे कर सकते हो, आपके खुद के मोबाइल से कर सकते हो। तो आज जैसे हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है, हमारे पास 5000 कस्टमर प्लस का प्रोफाइल चालू है, तो वो तो सारा फ़ोन पे ही कर रहे हैं हम। यही मैं उनको सिखाता हूँ, आज कॉलेज में भी यही सिखाता हूँ कि आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, MBA हो गए, आपके पास अगर सिर्फ आपका एक फ़ोन है तो भी आप बिज़नेस कर सकते हो। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के जनक माने जाते हैं, और आप भी अपने आप में उनका नाम रोशन कर रहे हैं, लोगों को उनके कामों के लिए सम्मान दे रहे हैं। जय पटारिया जी को आपने सम्मानित किया दादा साहब फाल्के दे के, तो क्या कहना चाहेंगे जय जी के लिए? सबसे पहले तो आज आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में जय जी को भी और हेतल जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज इनका एक ब्रांड लॉन्च हुआ है, उसके लिए भी, उसके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और रह गई जय पटारिया जी के दादा साहब फाल्के की बात है,
तो उसमें जैसे 250 अचीव करने वाले हैं, 242 जैसे जिन्होंने बताया कि 242 जीत चुके हैं अवार्ड, और उसमें एक छोटा सा मेरा भी योगदान है क्या, कोई बहुत बड़ा नहीं ये साहब, ये अगर ये टेलीविजन अवार्ड, ये तो साहब अंडर एस्टिमेट करे, टेलीविजन अवार्ड तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हम आज तक सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड में थे, टेलीविजन अवार्ड पहला इन्होंने दिया हुआ है, तो ये सम्मान इन्होंने दिया हुआ है। इसलिए आज मैंने उनको स्पेशली इन्वाइट किया है कि ये वाली सेगमेंट में हम थे नहीं, अगर ये नहीं चाहते तो यहाँ तक ही नहीं पहुँचते, इन्होंने चाहा तब जाके पहुँचे हम। हाँ, आपको नहीं लगता कि आपके कपड़े बॉलीवुड तक जाते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं फिल्म तक नहीं था? बाहर टेलीविजन अवार्ड साहब, हम ये कैटेगरी में, एक रिटेलर को टेलीविजन अवार्ड में आना ही बहुत बड़ी बात है। अगर उन्होंने ये सेगमेंट को पहले चुना, अगर वो चुनते ही नहीं तो पहुंचते ही नहीं सर। अखिलेश जी, आप खंडन करिए। अभी जय जी बोले कि मैं वहां तक हाँ, जैसे बहुत सारे लोगों को इस कैटेगरी में बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन आया था, तो और एक प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं इनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ, तो मेरा झुकाव कमेटी की तरफ से, मतलब सबको मैंने ये किया कि भाई मेरा झुकाव ज़्यादा जय पताड़िया जी की तरफ है, अगर आप लोग चाहे, कमेटी पूरी चाहे तो हम इनको दे सकते हैं इस साल का। तो कमेटी ने मेरी हामी भर दी और सर के नाम अवार्ड हो गया इस बार का। और इसके साथ साथ हेतल जी को भी आईफा अवार्ड इस 2023 का भी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, हमारी टीम ने दिया है इनको, तो इनके भी उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप भी बताएं कैसा रहा आपका अवार्ड अचीव किया आपने, पद्मनी कोल्हापुरी जी थी मेरे ख्याल से। yes. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, अगर कुछ शेयर करना चाहे तो। साहब ने तो सबसे पहले दोनों हीरोइन को मिलवा लिया हमको, मुझे मंदाकिनी से दिलवा दिया है उन्होंने अवार्ड, इनको पद्मनी कोल्हापुरी से दिलवाया है, तो थैंक यू सर। और काफ़ी फेवरेट रही है वो, तो उनको देखने में भी अच्छा लगा जी। और जय जी के बारे में मैं बहुत सालों से जानता हूँ, और जय जी के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने ये कहा था कि अगर किसी इंसान की परख अगर आपको करनी हो तो कैसे किया जा सकता है, तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान की परख होती है कि उसके जो फ्रेंड है वो पुराने होने चाहिए और जो नौकर है वो पुराने होने चाहिए। तो ये दोनों खूबी देखी है इनके अंदर। अभी हम लोग चर्चा में सुन रहे थे कि कोई कॉलेज का फ्रेंड है, कई सारे कॉलेज के फ्रेंड है, कई 20-20 साल से 25-25 साल से इनके साथ शॉप में लगे हुए। तो ये खूबी है जय जी की, इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए फिर से पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको फिर से मकर संक्रांति पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ये शॉप नहीं चलाते तो हीरो होते हैं गुजरात के। आपने सही बात कही अखिलेश जी। सुनने में आ रहा है कि जय जी अब एक म्यूजिक एल्बम भी लेके आ रहे हैं, जल्द हीरो के रूप में नजर आएंगे। नहीं, देखिए ना क्या क्या करते हैं, आप देखते रहिए। जय जी, आप जो दर्शक हैं वो आपको एज ए हीरो भी देखना चाहते हैं, तो क्या कुछ प्लान है जो चर्चाओं का वजह? जरूर मैं ये चर्चा करूंगा। एक बार मैंने क्या आपको जितने भी इंटरव्यू में, ये पूरे इंटरव्यू में बोला, सबको मैंने काम दे के रखे हुए, तो मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबने ले लिया है, तो अभी मैं फ्री हूँ, तो आप मुझसे अभी जो काम करवाना चाहते हो वो करवा लीजिए। चलेगा सर? आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इस सफलता के पीछे आपके फैमिली का कितना योगदान रहता है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी हुई दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे फैमिली के बारे में? तो ये अवार्ड इनकी वजह से ज्यादा था मेरे पास, क्योंकि they were the one to support me। अगर मैं घर से निकल पाई हूँ इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम। उन्होंने सपोर्ट किया तो निकल पाई मैं, और मॉम डैड का आशीर्वाद एंड माई हस्बैंड अबव ऑल, सब चीज में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था, इवन फाइनेंशियली एंड एवरीवेयर। ये लोग भी बिजनेस फैमिली से ही हैं जैसा कि आप? यस, सो डैड इज इनटू क्लॉथ बिजनेस ऑलरेडी, उनका होलसेल और रिटेल का बिजनेस है पहले से, वो अभी भी वो चला रही है ये एज में भी, एंड उनका भी काफी सपोर्ट है सिखाने में कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं व्यूज की वजह से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहू आज सम्मानित की जा रही है, बेटी आपकी सम्मानित की जा रही है, बेटी आपकी आगे बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मेरी बेटी ने मेरे से उससे मेरा बहुत प्राउड है कि मेरी बेटी इतनी आगे बढ़ी है। मेरे मोटिवेशन से लेके आज अभी ये अचीवमेंट मिल रहा है उसको, मुझे भी बहुत प्राउड हो रहा है कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है। माँ जी, आप क्या कहना चाहोगे बेटी के लिए? ये खुशी कितनी होती है आपको? बहुत खुशी होती है और एकदम प्राउड भी होता है, और ऐसे बहू सबको मिले।
सर सबसे बड़ा सपोर्ट तो आपका है क्योंकि आप उनके हस्बैंड हैं, आप उनको समय देते हैं, आप उनको जो है मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे आपकी पत्नी? नहीं, टैलेंट है इसमें तो थोड़ा तो मोटिवेशन देना ही चाहिए, एंड वेर एवर आई कैन सपोर्ट, अगर हो सकता है तो क्यों नहीं। Proud of her, and lot of time, like she's so talented, like lot of time we discuss ideas at night, that how she's grown this business, and she's being a super support to me also to help me do better in my job. So thank you so much for all the support.